हाँ, सो हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे हम, और कल हमने लास्टली सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे। सॉल्युबिलिटी में हमने हेनरीज लॉ भी देखा, ओके। और उसमें इफेक्ट ऑफ कौन कौन से फैक्टर्स की इफेक्ट होती है सॉल्युबिलिटी पे। तो 3 फैक्टर्स की इफेक्ट होती है। कौन कौन से? बिहेवियर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर कैसा अभी मैं पूछता नहीं हूँ, हमारे पास टाइम कम है, ओके। तो हम बढ़ते हैं आगे, अदरवाइज मैं पूछने वाला था, ठीक है। सो अब हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। किसकी बात करने वाले हैं? ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के मीनिंग क्या है कि लिक्विड के अंदर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस डालेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वो होगा लिक्विड। सॉल्यूट हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो उसका वेपर प्रेशर की बात करने वाले हैं। वेपर प्रेशर मतलब क्या कि जैसे कि कोई भी लिक्विड है, जैसे कि तुमने पानी भरा हुआ है, ओके, और कंटेनर में है, तो आधा कंटेनर में पानी भरा हुआ है, तो उसके ऊपर एयर होगी। एट द सेम टाइम इवापोरेशन तो होता रहता है, ओके। इवापोरेट हुआ मतलब क्या है? वो वेपर, वही जो लिक्विड नीचे है उसी की वेपर ऊपर है, और उसकी वेपर जो ऊपर है वो ये जो लिक्विड है उस पे फोर्स लगा रही है, ओके। तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज दी प्रेशर, और उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। मतलब जो प्रेशर वेपर लगा है उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो वेपर लगा है मतलब किसकी वेपर? भाई नीचे जो लिक्विड हो उसकी वेपर। नीचे अगर सॉल्वेंट हो तो सॉल्वेंट की वेपर, नीचे अगर सॉल्यूट हो, सिर्फ सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट, तो सॉल्यूट की वेपर, और नीचे अगर सॉल्यूशन बना हुआ है, जैसे कि हमारे पास सिर्फ पानी है नीचे, ओके, तो ऊपर जो वेपर होगी वो किसकी होगी? वाटर वेपर होगी। नीचे अभी हमने वही पानी में वही एग्जांपल ही आगे करते हैं, चीनी डाल दी, डिसॉल्व कर लिया, शुगर डाल के डिसॉल्व कर लिया। अब वो कंटेनर में ऊपर, नीचे तो सॉल्यूशन है, शुगर सिरप, ऊपर वेपर होगी, वो कौन क्या होगा? किसकी वेपर होगी? सॉल्यूशन की वेपर होगी। मतलब उसमें दोनों होगा। उसमें कौन होगा? दोनों होगा। कि मतलब अभी अगेन वो सब हम देखेंगे डिटेल में कि वो जो वेपर है वो दोनों की है, मतलब वाटर और शुगर दोनों की है, तो दोनों की हो सकती है, लेकिन कई जगह पर उसमें भी सिर्फ सॉल्वेंट की होगी, सॉल्यूट की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिसकी वेपर बन सकती है उसी की वेपर बनेगी ना, जिसकी वेपर बन ही नहीं सकती। कई ऐसे हमारे सब्सटेंस है जिसकी वेपर नहीं बनती, तो वेपर ही नहीं बनती तो फिर वेपर प्रेशर कैसे बनेगा? उसकी अगर वेपर ही नहीं बनी, मतलब ऐसा समझो कोई हमारा सब्सटेंस है, पत्थर ले लिया तुमने, पत्थर को पानी में डाल दिया, ओके। अभी पत्थर को पानी में डाल दिया और धूल मिट्टी है, चलो डिसॉल्व हो भी गया, वो पत्थर क्या है, थोड़ा नर्म है, सॉफ्ट है, वो डिसॉल्व हो भी गया, तो क्या उसकी वेपर बनेगी? उसकी वेपर तो नहीं बनेगी। तो अब अगर सॉल्यूशन में ऊपर अगर प्रेशर देखे तो वो किसका प्रेशर है? अभी हम बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन बन गया, मिक्सचर बन गया, उसका प्रेशर है, लेकिन तुम्हें पता है वो प्रेशर भी किसका है? सॉल्वेंट का ही है, क्योंकि सॉल्यूट का तो वेपर बन ही नहीं सकता इस केस में। अंडरस्टूड? तो कई सॉल्यूट ऐसे होंगे जिनकी वेपर बनेगी और कई सॉल्यूट ऐसे होंगे जिनकी वेपर बनेगी नहीं। मीनिंग क्या है? वेपर बने या ना बने, सॉल्वेंट की तो बनेगी ना, सॉल्वेंट की तो बनेगी। तो जो ऊपर वेपर है वो या तो होगी पूरे सॉल्यूशन की या तो होगी सॉल्वेंट की। अंडरस्टूड? सिंपल, ओके। चलो चलो जल्दी 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 आ जाओ। सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग। हाँ, तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन, ओके। तो हम वेपर की बात कर रहे हैं, ओके। देखो तो लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज अ लिक्विड, ऑब्वियस है, ओके। सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट गैस होगा तो गैसियस सॉल्यूशन। टाइप्स तो हमने देख लिए, ओके। दिस सॉल्यूट कैन बी अ गैस, a liquid or a solid. Solution of a gas in a liquid have already been discussed, obvious. Okay, हमने सब डिस्कस कर लिया है. In this section, we shall discuss the solution of a liquids and solids in a liquid. अभी इसमें हम क्या, देखो ध्यान से क्या डिस्कस करने वाले हैं? Solution of liquids and solids in a liquid. मतलब solution of liquids and solids in liquid. मतलब कि liquid solvent हमारा रहेगा क्या? Liquid.
लेकिन सॉल्यूट क्या रहेगा, दो केस रहेंगे, एक सॉलिड और एक लिक्विड। डन, हमें ये करना है वेपर प्रेशर में। ओके चलो, सच सॉल्यूशंस मे कंटेन वन और मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, मतलब इस सॉल्यूशन में एक वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा। वॉलेटाइल मतलब जिसकी वेपर बन सके, जैसे कि पेट्रोल लिया और पेट्रोल ऐसे हवा में उड़ गया। हमने अगर कंटेनर में अगर सील टाइट नहीं रखा है, खुला है ऐसे बॉटल, तुम पेट्रोल भर कर लेके आए वाटर बॉटल में या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में, और उसके कैप अच्छे से बंद नहीं किया, अच्छे से क्या ऐसे खुला ही रखा हुआ, तो वो तो इवापोरेट हो जाएगा पूरा। बॉयल नहीं, क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। गर्म करने की जरूरत ही नहीं है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में ही वो कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा। तो अगर सपोज समझ लो कि ये जो इवापोरेट हो रहा है ना, उसको मतलब ऐसा समझो, हाँ, उसके ऊपर तुमने बलून लगा दिया है। क्या लगाया है, बलून। ओके, तो अब धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का, तो वो इवापोरेशन ज्यादा होगा। इवापोरेशन ज्यादा होगा ना, तो वो पेट्रोल के पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे, बलून में चले जाएंगे। ओके, तो ऐसा समझो कि अब बलून के अंदर जो भरा हुआ है जो गैस, वो क्या है, पेट्रोल का, मतलब पेट्रोल का गैसियस फॉर्म है वो। अंडरस्टूड। ओके, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इसमें या तो एक या दोनों वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। वॉलेटाइल मतलब जिसकी वेपर बन सके, जैसे अभी बोला मैंने, पत्थर की वेपर नहीं बनेगी, ओके, बट पेट्रोल की तो बनेगी। डन। ओके, सो सच सॉल्यूशंस में कंटेन एक या एक से ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट। जनरली द लिक्विड सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल। जनरली जो सॉल्वेंट होता है वो तो वॉलेटाइल होता ही है। हमें दो केस देखने हैं। देखो, सबसे पहले हमें दो केस देखने हैं वेपर प्रेशर वाली कंसेप्ट में। एक लिक्विड के अंदर सॉलिड, दूसरा लिक्विड के अंदर लिक्विड। डन। अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो लिक्विड वाला केस है, लिक्विड सॉल्वेंट तो दोनों लिक्विड है, तो सिर्फ सॉल्वेंट लिया तुमने, अभी वो सॉलिड नहीं डाला, अभी वो दूसरा लिक्विड सॉल्यूट नहीं डाला, सिर्फ लिक्विड लिया हुआ है, मतलब सिर्फ सॉल्वेंट लिया हुआ है, तो वो तो वॉलेटाइल ही होगा, मतलब उसकी वेपर बनेगी। डन। ओके, सो सॉल्वेंट की तो वेपर बनने ही वाली है, सॉल्यूट की या तो बन भी सकती है या तो नहीं भी बन सकती। हम वैसे केस लेने वाले हैं। ओके, सो आगे, द सॉल्यूट मे और मे नॉट बी वॉलेटाइल। वी शैल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब कि हम बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट सिर्फ दो ही है। मतलब जैसे कि भाई पानी है तो उसमें तुमने शुगर ही डाली है, पानी के अंदर फिर तुम लेमन जूस नहीं बना रहे हो, शुगर भी डाली है, सॉल्ट भी डाली है, लेमन जूस भी डाला हुआ है, अभी भी ये सॉल्यूशन ही है। ये तो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है भाई, इसमें तो बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हुई है, एक ही सॉल्यूट नहीं है। अंडरस्टूड। लेकिन यहाँ हम कौन सा केस डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ बाइनरी, मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट इकट्ठा हो गए, सॉल्यूशन बन गया। डन। ओके, so that is the solution containing two components, namely liquids in liquids and solids in liquids. Done? Okay, ये हमें डिस्कस करना है। समझ में आ गया हमें क्या डिस्कस करना है? वेपर प्रेशर की बात है। देखो क्या है, हमें दो तरह के सॉल्यूशन अभी लेने हैं। कौन सा? सॉलिड इन लिक्विड्स, लिक्विड इन लिक्विड्स। अभी ये जो हमने लिक्विड लिए हुए हैं, जो कि हमारे सॉल्वेंट है, वो वॉलेटाइल इन नेचर है, मतलब उसकी वेपर बन सकती है, वैसे हमने लिए हैं। और यहाँ पर जो सॉल्यूट है, सॉलिड, ओके, इट मे बी वॉलेटाइल, मे नॉट बी वॉलेटाइल, मतलब उसकी वेपर बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। यहाँ पर जो सॉल्यूट लिया है विच इज लिक्विड, उसकी भी वेपर बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। डन। लेकिन जनरली लिक्विड की वेपर बन जाती है, सॉलिड की 50-50। ओके, डन। तो ये दो केस हमें देखने हैं। अंडरस्टूड। ओके, चलो तो पहला केस देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। रुको, ये थोड़ा वीडियो हम छोटा कर दे।